वीरों में किसी का नाम आए तो कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, और दानियों में किसी का नाम अगर आता है तो वो भी कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज रश्मि रथी का दूसरा सर्ग का दूसरा भाग आपके सामने पेश करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको प्रथम सर्ग और दूसरा सर्ग का पहला भाग भी दिया था। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू वॉचर हैं यानी कि अभी अभी देखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं ये रश्मि रथी किताब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था और इस किताब को दिनकर का मास्टरपीस भी कहा जाता है। इसमें कर्ण का वीर गाथा है। कर्ण कैसा था, क्या किया था, इन सारी चीजों को एक पोएटिक स्टाइल में रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत खूबसूरती ढंग से रचा है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो दिनकर को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए आज दूसरा सर्ग का दूसरा भाग आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। है कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण बेहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। जीक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो पृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हुई इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू।
सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामयी, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवरण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संजय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज, मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो, जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास। भावना और न थी कोई खोटी, पर इतने से भी लजा मैं हाय, गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी, बरती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अदीप्त वासना मरे पर भी मुझ पर भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देश साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्ण का परण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में नीज का सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको, आंखों का पानी करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज। हे गुरु ज्ञानी बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सप्तम
छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल अभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज कर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कहा, हाय हाय क्या यह क्या गुरुवर दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक अस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नई भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन वर्त का, पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपया करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय अन्यास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लू अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कर परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अरध्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से बिकल टूटा हुआ सा, किसी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। ये थे रश्मि रथी के दूसरा स्वर्ग का दूसरा भाग। तो अब मैं आपको किसी दिन तीसरा भाग जरूर लेकर आऊंगा और सुनाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।